नमस्कार मित्रों, मैं भरत राणेजा अपने ज्योतिष प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव से बनने वाले शुभ योग के बारे में। छठे, आठवें और 12वें भाव से बनने वाले राज योग के बारे में। उदाहरण के लिए आपके समक्ष एक बर्थ चार्ट रख रहा हूं। ये बर्थ चार्ट पुष्कर सिंह धामी जी की जन्म कुंडली है और इनकी कुंडली में छठे, आठवें और 12वें भाव से बनने वाले कुछ योग हैं। इनके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो मित्रों, हम देखें कि छठे, आठवें और 12वें भाव से बनने वाले योग जो है, जैसे कि छठे भाव से बनने वाला सरल राजयोग, कठिन राजयोग जो कि 8वें भाव से बनता है, और विमल राजयोग जो कि जन्म कुंडली के 12वें भाव से बनता है। अब मित्रों, ये योग कैसे बनते हैं? अब जन्म कुंडली में जब छठे भाव का, 8वें भाव का या 12वें भाव का जो स्वामी होता है वो छठे, 8वें या 12वें भाव में ही बैठ जाए तो बनते हैं इनमें से कोई एक योग, यानी विमल राजयोग, सरल राजयोग या फिर कठिन राजयोग। ये तीनों राजयोग विपरीत राजयोग की श्रेणी में आते हैं। अब मित्रों, बात करेंगे कि सरल राजयोग कैसे बनता है। सरल राजयोग जो है जन्म कुंडली का छठा भाव जो है, अब छठे भाव का स्वामी जो है वो छठे भाव में, 8वें में या 12वें में बैठ जाए तो इनकी जन्म कुंडली में छठे भाव में 10 नंबर लिखा हुआ है। 10 नंबर यानी मकर राशि, और मकर राशि का स्वामी जो है 12वें भाव में बैठा है शनि। तो इसी वजह से इनकी जन्म कुंडली में बन रहा है सरल राजयोग। अब सरल राजयोग क्या फल देता है? तो हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें बाधाएं अवश्य आती है, पर जिनकी जन्म कुंडली में ऐसा राजयोग होता है, सरल राजयोग होता है, उनके जीवन में वे बाधाएं तो आती है पर वे बाधाएं सरलता से खत्म हो जाती है। तो इसी योग को, इसी शुभ योग को सरल राजयोग कहा गया है। अब बात करेंगे कठिन राजयोग के बारे में। कठिन राजयोग जन्म कुंडली का 8वां भाव, 8वें भाव का स्वामी छठे, 8वें और 12वें में बैठ जाए तो बनता है कठिन राजयोग। अब इनकी जन्म कुंडली में 8वें भाव में देखिए गुरु ग्रह 12 नंबर लिखा है। 12 नंबर यानी मीन राशि। मीन राशि का स्वामी कौन? गुरु ग्रह, जो कि 8वें भाव में ही बैठा है। गुरु स्वग्रही होकर यहाँ पर विराजमान हो गया है। तो ये गुरु जो है इन्हें धन भी देता है, इनकी वाणी में विनम्रता भी लाता है। तो इनकी कुंडली में 8वें भाव का स्वामी 8वें भाव में ही विराजमान है। इसी वजह से इनकी कुंडली में बन रहा है कठिन राजयोग। और कठिन राजयोग, किसी भी कठिन कार्य को सरलता से करने की क्षमता इस पुरुष में है। कठिन राजयोग जिनकी जन्म कुंडली में बनता है, वे कैसी भी कठिनाई हो उस कठिनाई से डरते नहीं है, वे आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो इस तरह से कठिन राजयोग का फल मिलता है जीवन में। इसके बाद बात करें विमल राजयोग, दाने दाने में केसर का दम। दाने दाने में केसर का दम यानी विमल गुटके की बात यहाँ पर नहीं हो रही है मित्रों। ये तो केसर के महत्व को भी कम कर देता है विमल गुटका। विमल गुटके वगैरह जो है इनसे दूर रहना चाहिए। पहले वो एक जन इसका प्रचार करता था, अभी 2 जन हो गए। तो मित्रों, इस विमल राजयोग का मतलब यह होता है कि केसर सी महक इसमें जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में विमल राजयोग होता है वो जहां भी जाता है केसर सी सुगंध यानी अपनी छाप, अपनी छवि वो स्वयं बनाता है और अपनी छाप छोड़ देता है। जहां पर जाते हैं वहां पर लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। तो विमल राजयोग कैसे कि जन्म कुंडली में 12वें भाव का स्वामी छठे, 8वें, 12वें हो जाए तो बनता है विमल राजयोग। अब यहाँ पर 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर यानी कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा यहाँ पर छठे भाव में बैठे हैं। तो इनकी जन्म कुंडली में मैंने आपको बताया कि छठे, 8वें, 12वें भाव से, यानी ये तीनों राजयोग, जो सरल राजयोग है, विमल राजयोग है, कठिन राजयोग है, तीनों राजयोग इनकी कुंडली में बन रहे हैं। अब इसके अलावा मित्रों बात करें तो एक राजयोग और, यानी 2 राजयोग और इनकी जन्म कुंडली में छठे, 8वें और 12वें भाव से ही बन रहे हैं। वो कौन से हैं? तो देखिए, छठे भाव में 10 नंबर लिखा हुआ है। छठे भाव का स्वामी होता है शनि, और 12वें भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है। 12वें भाव का स्वामी होता है चंद्रमा। यहाँ पर देखिए, चंद्रमा के भाव में शनि बैठा है और शनि के भाव में चंद्रमा बैठा है। इस तरह से ग्रहों का परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है। तो ये आपस में परिवर्तन राजयोग बन गया है। मित्रों, सरलता से बात करें तो छठे भाव का स्वामी जो है वो 12वें में बैठा है, और 12वें भाव का स्वामी जो है वो छठे में बैठा है। यानी आप मेरे मित्र हैं और मैं आपके घर में बैठा हूं और आप जो है मेरे घर में बैठे हैं। इसी तरह
ये ग्रह जो है आपस में एक दूसरे के घर में बैठे हैं, यानी ग्रहों का यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। तो ये परिवर्तन योग भी एक शुभ राजयोग होता है। इसके बाद मित्रों बात करें तो देखिए, जन्म कुंडली के छठे भाव में शुभ ग्रह चंद्रमा, जन्म कुंडली के 8वें भाव में गुरु जो कि शुभ ग्रह है। मित्रों एक योग होता है लग्नादि राजयोग। लग्नादि राजयोग में क्या होता है कि लग्न से छठे, 8वें और 7वें भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे हैं तो ऐसे में बनता है लग्नादि राजयोग। और ये लग्नादि राजयोग जो है सूर्य ग्रह से भी छठे, 7वें, 8वें कोई शुभ ग्रह बैठा है तो सूर्य लग्नादि राजयोग बनता है। और चंद्रमा से छठे, 7वें, 8वें कोई शुभ ग्रह बैठे हैं तो चंद्र लग्नादि राजयोग बनता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लग्न भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 नंबर यानी सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य ग्रह, और सूर्य जो है वो स्वयं लग्न में विराजमान है। सूर्य ग्रह जो है वो लग्नेश होते हैं, और लग्नेश लग्न भाव में बैठे हैं तो जन्म कुंडली में जितने भी राजयोग होते हैं ना वो फल देने वाले बन जाते हैं। यानी यहाँ पर इस जन्म कुंडली में सभी राजयोग जो है वो एक्टिव होते हैं। अब मित्रों अब आप यहाँ देखिए कि छठे भाव में शुभ ग्रह है, 8वें भाव में शुभ ग्रह है। 8वें भाव में बैठा ग्रह जन्म कुंडली के दूसरे भाव पर दृष्टि करता है, और छठे भाव में बैठा शुभ ग्रह जन्म कुंडली के 12वें भाव पर शुभ दृष्टि करता है। इसी वजह से इसे लग्नादि राजयोग कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि इनकी जन्म कुंडली में छठे, 8वें और 12वें भाव से 5 शुभ राजयोग बन रहे हैं। और मित्रों इन्हीं राजयोगों की वजह से ये फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे इसी वजह से, क्योंकि राजयोग जो है ये छठे, 8वें और 12वें भाव के राजयोग सभी को शुभ फल देते हैं। और मित्रों इस तरह आपकी जन्म कुंडली में भी योग है या नहीं कमेंट करके अवश्य बताएं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी अवश्य कमेंट करके बताएं। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर।